हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है विश्वकर्मा पूजा। तो सबसे पहले आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री है हम लोगों की, तो बस हम लोग उसी की पूजा करने वाले हैं। तो ये पूजा जो होती है, हम लोग और मैं और मेरे हस्बैंड ही आपस में स्वयं ये पूजा करते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। वैसे तो आप ये पूजा पंडित जी को भी बुला के कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पूजा स्वयं से ही करते हैं और बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको श्लोक आना चाहिए या संस्कृत का उच्चारण आना चाहिए तभी आप ये पूजा कर सकते हैं। आप हिंदी में भी आराम से सरल विधि से ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। इस प्लेट में मैंने धूप दीप अक्षत वगैरह सब रख लिया है, साथ में माला फूल रख लिया है और मीठा रख लिया है। जो भी पूजन के लिए सामग्री चाहिए होती है वो सब मैंने रख ली है। और ये पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे आप फैक्ट्री वाले ही कर सकते हैं या व्यवसाय से जुड़े लोग कर सकते हैं। ये पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। तो आज हम लोग जो ये पूजा करने वाले हैं बहुत ही सरल विधि से करेंगे, और इसीलिए मैं ये पूजा जो है आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी रख ली है। इसके ऊपर मैंने गंगा जल छिड़क दिया है और इसको पोंछने के बाद हम इस पर एक पीला वस्त्र बिछाएंगे। और जिस भी जगह हमें पूजा करना चाहिए उस जगह को हमें पहले से साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूजा करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस जगह को पहले से ही साफ़ कर लिया है। इस पर पीला वस्त्र बिछाने के बाद हम यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की फ़ोटो रखेंगे। जो भी देवी देवता हैं उनकी फ़ोटो रखेंगे और उन्हीं की पूजा करेंगे। और हमें हमेशा पूरब की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। तो इधर मेरा पूरब की दिशा है, इसलिए मैंने अपने भगवान जी को इधर रखा है और अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने विश्वकर्मा जी की फ़ोटो रख दी है, सभी देवताओं को मैंने स्थापित कर दिया है। और अब हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले चावल का यहाँ पर हम ढेरी लेंगे। आप यहाँ पर आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिया है और अब हम इसका 8 पंखुड़ियों वाला अष्टकमल दल बनाएंगे और इसी के ऊपर हम अपने कलश को रखेंगे। कलश के लिए हमें लोटे में जल लेना होगा और उसके बाद उस लोटे में हम कलाई धागा बांधेंगे और उसके बाद स्वस्तिक बनाएंगे रोली से। और उस जल में हम डालेंगे अक्षत, डालेंगे हल्दी, डालेंगे फूल, डालेंगे द्रव्य, डालेंगे और उसमें एक सिक्का भी डालेंगे। और इसके बाद फिर हम उसमें आम का जो पल्लव होता है उसे रखेंगे। तो यहाँ पर 7 पत्तियों का या हो 5 पत्तियों का पल्लव हमें डालना चाहिए। और हमारा जो कलश है वो इस तरह से हमें बनाकर इसके ऊपर स्थापित करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लोटे में जल ले लिया। तो हमारा जो कलश है उसको मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम कलश को यहाँ पर स्थापित करेंगे। इसमें मैंने पान के पत्ते का जो है पल्लव डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक प्लेट में सप्तंजा है, ये सप्त अनाज है। इसको रखने के बाद हम इस पर घी का दीपक रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दीपक रख रही हूँ, घी का दीपक। और ये जो दीपक है इसे कम से कम 24 घंटे तक जलने दीजिए। अगर नहीं 24 घंटे तक तो इतना ही दीपक जलाइए कि जब तक आपकी पूजा हो तब तक आप इसे जलाइए। अब एक पान के पत्ते पर हम गौरी और गणेश जी को रखेंगे। आप यहाँ पर गाय के गोबर से या हल्दी से गौरी जी बना लीजिए और उनको फिर कलाई धागा इस तरह से वस्त्र पहना दीजिए। और अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लोटे में जल लेंगे और इसके बाद हम अपना पवित्रीकरण करेंगे। तो 3 बार अपने ऊपर इस तरह से जल छिड़केंगे और पवित्रीकरण करेंगे। इसके बाद अब हम आचमन करेंगे। तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेंगे और आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः करके 3 बार आचमन करेंगे। चौथी बार जल लेकर हाथ धुलेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः कहके हाथ को धुल लेंगे। और अब हम लेंगे संकल्प करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाकर ही हमें पूजा को प्रारंभ करना होता है। और अब हम यहाँ संकल्प करने के लिए लेंगे, हाथ में फूल लेंगे, अक्षत लेंगे, जल लेंगे और संकल्प करेंगे कि हे भगवान विश्वकर्मा जी, मैं आपकी प्रसन्ना हेतु, मैं आपके अपनी व्यवसाय में आने वाली बाधा हेतु मैं आपका पूजा के लिए संकल्प लेता हूँ। और यह कह के आप यहाँ पर फूल अक्षत जो है छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसी तरह से भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे कि हे भगवान गणेश, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप मेरी इस पूजा में विराजमान हो। फिर माता गौरी का आवाहन करेंगे कि हे माता गौरी, मैं आपका आवाहन करता हूँ कि आप मेरी इस पूजा में विराजमान हो। यह कहके हम फूल अक्षत जो है छोड़ देंगे। इसी तरह से हम कलश पे भी करेंगे कि आज फूल लेंगे, जल लेंगे, अक्षत लेंगे और हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सभी देवताओं यहाँ पर आए और विराजमान हों। और इसके बाद फिर हाथ में हम फूल लेंगे और भगवान विश्वकर्मा
का आवाहन करेंगे। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कहकर हम फूल अक्षत छोड़ देंगे। इस तरह से हम भगवान विश्वकर्मा को भी आवाहन करेंगे। अब हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उन पे अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उनको स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र देंगे। मौली स्वरूप यहाँ पर हम इनको वस्त्र दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर हम माता गौरी को भी वस्त्र पहनाएंगे और इसके बाद उनको भी रोली चंदन टीका करेंगे। माता जो गौरी हैं उनको हम सिंदूर चढ़ाएंगे यहाँ पर। तो साथ के साथ हम कलश की भी पूजा करते जाएंगे, दीपक की पूजा करेंगे। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आकर माता जो गौरी हैं उनको सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। माता गौरी को सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर हम सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे, पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है अब पूजा करेंगे। और जो भी आपका व्यवसाय से जुड़ी जैसे कि डायरी वगैरह हो, आपका सामान हो, उनकी भी पूजा करना है। और यहाँ पर अब हम मिष्ठान चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर हम वहाँ पर एक बार आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद अब हम भगवान विश्वकर्मा जी को स्नान कराएंगे। जो भी देवी देवता हैं उन सभी लोगों को स्नान कराना है। और इसके बाद फिर हम इन पे अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और फिर टीका चंदन करेंगे। सभी भगवान पे हम फूल चढ़ाने के बाद फिर उनको हम जो है वस्त्र पहनाएंगे। मौली धागा सहित हमें उन्हें वस्त्र देना होगा। तो सबसे पहले हम उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे। और यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी को हमें जनेऊ चढ़ाना चाहिए, भगवान गणेश जी को भी हमें जनेऊ चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास पीला वस्त्र हो तो उन्हें पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। और मौली सब अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो मौली जो धागा होता है उसका वस्त्र की तरह हम उन्हें पहना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर माला फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास माला ज़्यादा हो तो आप सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर मेरे पास माला कम था इसलिए मैंने यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान जी को ही माला पहनाया है। इसके बाद अब हम सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो भी टीका है वो हम लगाने के बाद अपना जो टीका करेंगे वो अलग से करेंगे। उसी जो टीके से हमें नहीं लगाना है, अलग एक दिया में हम टीका बना लेंगे, उससे हम लोग टीका करेंगे। और यहाँ पर अब हम फल फूल वगैरह सब चीज़ चढ़ा दिए हैं। और अब हम इसके बाद यहाँ पर भगवान की कथा कर सकते हैं। कथा करने के बाद हवन अगर आप चाहें, अगर अग्नि जो प्रज्वलित करने के लिए आपके पास जगह है तो आप हवन भी कर सकते हैं। नहीं तो धूप दीप कपूर से आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर आरती मैं विश्वकर्मा जी की कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद अब यहाँ पर हम जो है मशीन वगैरह की भी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों की बिजनेस की मशीन है, तो बस उसी की हम लोग पूजा कर रहे हैं। मशीन पर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए, टीका करना चाहिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, माला चढ़ाएंगे। और इस तरह से जितनी भी मशीन वगैरह है उन सभी पर चढ़ाना चाहिए। औजार की हमें पूजा करनी चाहिए। व्यवसाय से रिलेटेड जो भी आपके पास सामग्री हो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से हमें पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे भगवान, जो भी भूल चूक हुई हो पूजा करने में वो हमें माफ़ करें और जो भी गलती हुई हो वो हमें माफ़ करें। इसके बाद फिर हमें मांगना चाहिए, अपनी मनोकामनाएं भगवान जी के आगे रखनी चाहिए कि हे भगवान, व्यवसाय से जुड़ी हुई या नौकरी से जुड़ी हुई जो भी हमारी वो हो बाधा वो दूर करें और हमें हमारे व्यवसाय में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करें। यही मनोकामना करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से हमें भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सरल और साधारण नियम से मैंने पूजा किया है। साथ में यहाँ पर मैंने औजार की भी पूजा की है। तो यहाँ पर हमें औजार मैंने रख दिया था और इस तरह से डायरी वगैरह भी मैंने रखा है। साथ में हम लोगों ने अपनी मशीन की भी पूजा की। तो जो भी व्यवसाय वगैरह हो, कारोबार से जुड़ी हुई चीज़ों की इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। और बहुत ही सरल विधि से हम इस तरह से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आपको मेरी ये पूजा विधि अच्छी लगी हो या पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण, राधे राधे।